10 माली इसबाक जो एक मुतवस्सित शख्स को ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का मौजू बहुत ख़ास है। ये कोई फ़लसफ़ा नहीं, ना ही कोई पेचीदा नज़रिया, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज करके ज़िंदगी गुजारते हैं। ये ऐसे माली असबाक हैं जो अगर वक़्त पर समझ आ जाएं तो ज़िंदगी में सुकून, इस्तेहकाम और खुशहाली खुद ब खुद आ जाती है। चलिए शुरू करती हूँ आज की वीडियो, जिसमें नंबर 1 पे आएगा कर्ज़ ज़िंदगी की लज्जतों को निगल जाता है। जी हाँ, कर्ज़ शुरू में बहुत मीठा लगता है, जैसे चीनी मिली चाय, क्रेडिट कार्ड्स, किस्तों वाली ऑफ़र्स, फ़ौरी लोन। ये सब हमें लगता है कि हमारी ज़रूरियात पूरी करेंगे, मगर हकीकत ये है कि कर्ज़ धीरे धीरे हमारे मुस्तकबिल को खा जाता है। हर माह कर्ज़ अदा करते रहना हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ देता है। क्या ही बेहतर हो कि हम अपनी ज़रूरियात को कम करें, कनात अपनाएं और अपने पैसों से जिएं। याद रखें, कर्ज़ वक्ती खुशी तवील ग़ुलामी है, और जो लोग सूद पे कर्ज़ लेते हैं इनसे तो खुदा का ऐलान जंग है। ऐसे लोगों के घर सिर्फ बर्बाद होते हैं, कभी बसते नहीं हैं। ऐसे लोगों के घरों में कभी खुशियां दस्तक नहीं देती। जिसने एक दफ़ा सूद लिया, बदकिस्मती इसका मुकद्दर बन गई हमेशा के लिए। नंबर 2, सिर्फ तनख्वाह पर गुजारा गुर्बत की तरफ ले जाता है। तनख्वाह एक महदूद ज़रिया आमदन है। हर महीने वही रकम और अखराजात हमेशा बढ़ते हुए। ऐसे में बचत, सरमायाकारी या हंगामी हालात का बंदोबस्त मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कामयाब लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन टीचिंग, छोटा कारोबार या यूट्यूब चैनल। याद रखें, एक सोर्स इनकम में ज़िंदगी गुजर सकती है लेकिन तरक्की नहीं हो सकती। नंबर 3, सस्ता हमेशा सस्ता ही होता है। हम चलो जी सस्ता है ले लो कहकर कई बार नुकसान उठा चुके होते हैं। एक सस्ता पंखा जो 2 महीने बाद बंद हो जाए, एक नाकिस मोबाइल जो बार बार खर्च कराए, ये सब आखिरकार ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। समझदार वो है जो क्वालिटी को अहमियत दे, लंबे अरसे के फ़ायदे को देखे, ना कि वक्ती सस्ती चीज़ को। सबक नंबर 4, रिटायरमेंट की मनसूबाबंदी आज से ही शुरू करें। रिटायरमेंट कोई बुढ़ापे का ख्वाब नहीं, ये एक हकीकत है जिसके लिए आज से तैयारी ज़रूरी है। अगर आपके पास पेंशन का निज़ाम नहीं तो खुद से एक प्लान बनाएं। माहाना बजट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या कोई इनकम जनरेटिंग असासा। रिटायरमेंट का मतलब मोहताजी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद मुख्तारी और इज़्ज़त की ज़िंदगी होनी चाहिए। नंबर 5, बजट बनाना माली आज़ादी की पहली सीढ़ी है। क्या आप जानते हैं कि हम महीने में कितना खर्च करते हैं? अक्सर नहीं जानते, यही बड़ी गलती है। बजट बनाना एक इनकलाबी अमल है। जब आप लिखना शुरू करते हैं कि कहाँ, कितना और क्यों खर्च हुआ, तो आपको पता चलता है कि असल माली मसला क्या है। बजट बनाना माली नज़्मो ज़ब्त की बुनियाद है। नंबर 6, बचत का मतलब है खुद को अहम समझना। बचत कोई कंजूसी नहीं, बल्कि अपने आप से मोहब्बत है। जो शख्स बचत करता है वो अपने कल को महफूज बना रहा होता है। हर महीने की तनख्वाह में से पहले खुद को दें, यानी पहले बचत करें फिर खर्च करें। यह आदत आपको हंगामी हालात, बीमारी या बेरोज़गारी में सहारा देगी। नंबर 7, बच्चों को माली तरबियत देना सबसे बड़ी सरमायाकारी है। अक्सर वालिदैन बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, मगर इन्हें माली नज़्मो ज़ब्त सिखाना भूल जाते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से पैसे की कदर, बजट और बचत सिखाएं। इन्हें ये बताएं कि हर चीज़ मेहनत से आती है। यकीन करें, ये तरबियत इनकी पूरी ज़िंदगी संवार देगी। नंबर 8, वक़्त पैसे से ज़्यादा कीमती असासा है। हम पैसा तो बचा लेते हैं लेकिन वक़्त ज़ाया कर देते हैं, हालांकि वक़्त पैसे से कहीं ज़्यादा कीमती है। अपनी सलाहियतें, महारतें और वक़्त को ज़ाया ना करें। हर वो लम्हा जो सीखने या कमाई में ना लगे वो ज़ाया गया। नंबर 9, हर अच्छी आमदन बड़ी ज़िंदगी नहीं होती। अक्सर लोग अच्छी तनख्वाह मिलने के बाद अखराजात बढ़ा लेते हैं। बड़ा घर, किस्तों की गाड़ी, महंगे खाने।
یہ سب وقتی تسکین ضرور دیتے ہیں مگر مالی دباؤ بڑھا دیتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آمدن بڑھنے کے باوجود خرچ محدود رہے، کیونکہ اصل دولت بچت اور سکون میں ہے۔ سبق نمبر 10، صدقہ اور خیرات مالی برکت کی چابی ہیں۔ آخری اور سب سے اہم سبق، ہم سمجھتے ہیں کہ دینے سے کم ہو جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دیا گیا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ صدقہ نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ مالی مشکلات سے بھی بچاتا ہے۔ اپنی آمدن کا کچھ حصہ ضرور دوسروں کے لیے نکالیں، یہی وہ روحانی راز ہے جو مالی کامیابی کو مکمل کرتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ 10 مالی اسباق صرف نظریہ نہیں، عملی حقیقتیں ہیں۔ اگر آپ نے ان باتوں کو وقت پر سمجھا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مالی کامیابی کا تعلق قسمت سے کم اور فیصلوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت دے۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔